हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की। जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है ना, उनका नाम आप लीजिए, उनके बारे में सोचिए। नाम, उनका नाम पता है तो नाम ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, ठीक है। डिवाइन से क्वेश्चन कीजिए कि डिवाइन हमें प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या चल रहे हैं, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है इंस्टा में, सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे फेसबुक को, यू नो, एंड यूट्यूब को, तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आए, ठीक है, या लाइव आए, सो आप उसका बेनिफिट उठा सकें। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बट ऑब्वियसली चार्जेबल है, इट्स नॉट फ्री, एंड वो आपको बुक करानी पड़ती है पहले, एंड देन विद इन 24 आवर्स ओवर द कॉल आपको रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। ये जो रीडिंग रहने वाली है ये हर उस बंदे के लिए रहने वाली है, या तो जो रिलेशनशिप में है या अपने क्रश के लिए देख रहा है, राइट। सो नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, ठीक है। अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। सिंगल हो तो भी आप रीडिंग देख सकते हो, किस तरह का बंदा आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, राइट। सो अगर आपने फॉलो भी कर लिया या सब्सक्राइब भी कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखो, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें तो वो सबसे पहले आपको मिल सके, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ओके, सो हो सकता है पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से छोड़ के गया है, मतलब ही जस्ट वांट टू डू समथिंग बेस्ट हिज और हर लाइफ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बढ़िया कुछ करने की ज़रूरत है लाइफ में, एंड शायद ये रिलेशनशिप उनको रोक रहा है। सो कुछ लोग हो सकता है इस वजह से दूर गए हैं, या तो वो पढ़ने दूर चले गए हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह जॉब करने चले गए हैं, ठीक है ना। एंड काफ़ी कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यंग हो सकते हैं, यंग इन द सेंस कि जो या तो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एंड लव रिलेशनशिप के फेस में आ गए हैं, एंड देन दे फील कि नहीं भाई, अ, अभी अगर इन सब चीज़ों के बीच में पड़ेंगे या कुछ करेंगे, मतलब बेसिकली कमिटमेंट नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे। उस केस में वो रिलेशनशिप को छोड़ के और अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो यंग क्राउड है, मैं उनकी बात करूँ, यंग इन द सेंस कि वही 18-20 ईयर्स से लेके 25 या 30 ईयर्स के आसपास तक के जो लोग हैं, सो वाली चीज़ें हो सकती हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर एक तरफ पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, दूसरी तरफ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। दोनों ही चीज़ें हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पैसे के बारे में भी सोच रहा है, जैसे मैंने कहा ना, आपके बारे में भी सोच रहा है, तो डेफ़िनिटली आपके बारे में भी सोच रहा है कि कहीं न कहीं उन्हें शायद शायद ये भी लगता होगा कि पैसा नहीं होता तो रिलेशनशिप्स भी नहीं चलते, और बोलते भी होंगे आपको। सो और साथ में उन्हें ये भी बहुत, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर पैसा होगा तो वो आपको मना भी लेंगे, और शायद उनके पुराने पास्ट रिलेशनशिप में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली होगी, या उन्होंने बोला होगा कि अगर पैसा होता तो चीज़ें खराब नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो काफ़ी कुछ इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सो हो सकता है फैमिली में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ ऑफ द मनी थिंग्स, ठीक है ना। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है, जो द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है। सो नई डायरेक्शन डेफिनिटली उनको मिल रही है, नई डायरेक्शन मिल रही है, एक नई होप मिल रही है, एक नई जर्नी में आपके साथ जाना चाहते हैं। क्लैरिटी जो माइंड में नहीं थी उनकी, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी उनके माइंड में आती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज़ समथिंग ऑन द अदर हैंड, जो वो कर रहे थे, जो भी उनका गोल था, प्रोस्पेक्ट था, उसको काफ़ी हद तक उन्होंने अचीव करा है। काफ़ी कुछ अचीव करने के बाद दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नहीं, लव इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाहते हैं, एंड मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आजकल वो भी बहुत ज़्यादा रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजिकल कहीं न कहीं चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, या भगवान से मैनिफेस्टेशन कर रहे हों, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो शायद इस वजह से अगर बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो तभी आपकी तरफ भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनका ख़्याल आ रहा है, या आप उनके लिए ज़्यादा सोच रहे हो, या तड़प रहे हो, या आपको क्लैरिटी चाहिए, या काफ़ी लंबा समय हो गया, ही ऑल्सो फील द सेम। उसके बाद हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि उन्हें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब पेशेंटली आपने या उन्होंने इस रिलेशनशिप को ग्रो करा है, एंड वो जो आपके लिए आपको जस्टिस नहीं दे पाए हैं, या चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दे पाए हैं, दिस इज़ द राइट टाइम कि उन्हें देना चाहिए। मतलब काफ़ी लंबा इंतज़ार आपने भी किया है, उन्होंने भी किया चीज़ों को लेके, तो उन्हें लगता है कि चीज़ें अब सर्टेनली ग्रो हो रही है, जो चीज़ वो चाह रहे थे,
नाउ थिंग्स आर ग्रोइंग अप, सो उन्हें लगता है कि आपके लिए अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सो अभी भी अगर उनको कोई और भी कोई भी ऑफर वगैरह कर रहा है तो डिनायल मोड में चल रहे हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपका कंपैरिज़न करते हैं हर चीज़ से, है ना? आपका कंपैरिज़न करते हैं कि आप हर चीज़ से बहुत ऊपर हो, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सो अगर फैमिली भी कोई लड़का या लड़की दिखा रही है तो उसको भी वो मना कर रहे हैं। ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको या आपकी चीज़ों को कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और पार्टनर के साथ चले गए। बट वो उसको भी कमिटमेंट या उसको भी लड़की या लड़का जो भी है उसको भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं कंपेयर करते हैं आपकी चीज़ों को और उनकी चीज़ों को। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जिसमें बेसिकली हम ये कहते हैं कि अ, आपके अंदर वो एक बेस्ट फ्रेंड ढूँढते हैं, ठीक है ना? या बेस्ट फ्रेंड हो आप उनके। बट वो चीज़ जो जो लव, जो केयर, जो रिस्पेक्ट, जो पैशन जो आपकी तरफ से मिला है, वो उन्हें लगता है कि वो किसी और की तरफ से मिलना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब उसको भूल पाना लाइक थोड़ा-सा मुश्किल है उनके लिए, ऐसा लगता है। कि ही फील्स कि मतलब जो चीज़ आप में थी वो किसी और में नहीं है। ही फील्स समथिंग ऑन द अदर हैंड, लाइक ही इज़ मिसिंग दैट मेमोरीज़। मेमोरी को मिस करते हैं, पुरानी फ़ोटोज़ को देखते हैं, कहीं अगर गए हैं आपके साथ उन चीज़ों को देखते हैं, एंड ही फील लाइक दैट कि जो चीज़ आपके साथ थी वो किसी और के साथ संभव हो पाना थोड़ा-सा मुश्किल उन्हें लग रहा है, ठीक है ना? सो और भुला पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है चीज़ों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जिसको क्लैरिफाई हमारा थ्री ऑफ कप्स करता है, तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन आपके साथ देख रहे हैं एंड एक मूवमेंट वो देखना चाहते हैं लाइफ में। उनको लगता है कार्मिक साइकिल था जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, काफ़ी कुछ समझ में उन्हें आ चुका है। एक समय का पहिया था जो एक नेगेटिव फेज़ आप दोनों की लाइफ में था, और उन्हें ये भी लगता है साथ में नेगेटिव फेज़ भी शायद आना लाइफ में ज़रूरी था, बिकॉज़ तभी उनको तभी वो इतने मैच्योर हो पाते हैं, तभी वो चीज़ों की समझ कर पाते कि लाइक पैसा भी इम्पोर्टेंट है, प्यार भी इम्पोर्टेंट है, राइट? सो काफ़ी कुछ मैच्योरिटी उनके अंदर आती हुई दिख रही है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आती हुई दिख रही है, एंड उन्हें लग रहा है कि हाँ, नाउ ही कैन डू समथिंग फॉर यू। ही और शी जो भी हैं वो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, एंड लाइफ में थोड़ी-सी उनको ब्राइटनेस दिख रही है। फाइव ऑफ कप्स का आया है, काफ़ी ज़्यादा खालीपन उनकी लाइफ में लग रहा है, ऐसा लग रहा है ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, एक्चुअली डिप्रेस्ड हैं, किसी से बातचीत नहीं करना, दुनिया की नज़रों में ही फील कि मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी और शी इज़ वेरी हैप्पी, बट अंदर-अंदर सारी चीज़ें उनको बहुत ही कटोचती है, खाती हैं, मतलब ठीक से रात को नींद ना आ पाना, कहीं न कहीं मतलब एक सैडनेस वाला मौसम उनकी लाइफ में चल रहा है। सो उनके दिल-दिमाग में यही है कि आपकी तरफ वापस जाना है और कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, एंड उस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन मैं कह रही हूँ ना, बहुत बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं भी थे, तो धार्मिक हो गए हैं, ठीक है ना? और वो इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगे हैं आपको, एंड आके ये सब चीज़ें डिस्कस भी करना चाहते हैं। हो सकता है उनका रोमांटिक साइड जो आपने नहीं देखा था, वो अब आपको देखने को मिलेगा, एंड समहाउ ही फील कि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर कुछ भी गलतियाँ उनकी तरफ से हुई है, तो वो चाहते हैं आप उन्हें माफ़ कर दो, और जो गलतियाँ आपकी आपकी तरफ से हुई है और वो वॉक आउट हो गए थे इस रिलेशनशिप से, वो उसको माफ़ करके, लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब बेसिकली ही इज़ लुकिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, कुछ नया करना चाहते हैं। किसी हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई फ्रेंड सर्कल की पार्टी वगैरह हो, तो वहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप मतलब एक वो ही फील्स वेरी, मतलब एक सोल टू सोल का कनेक्शन ही फील्स, कि उन्हें लगता है कि माइंड से माइंड के थ्रू वो आपसे बात कर सकते हैं। मतलब उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो जेस्चर्स हैं, वो कहीं न कहीं आपको पहुँचाना चाह सकते हैं। हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर रहे हों, मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हों। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। उन्हें लगता है कि अब देयर इज़ अ टाइम, लाइक कि सैडनेस से बाहर निकल के देयर इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन, कि बहुत ज़्यादा पेशेंस हो गया, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया, थोड़ी-सी क्लैरिटी अब मिल रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो ही इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो एज़ अ फ्रेंड ही वांट टू एंटर इन योर लाइफ एंड दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद यू, ठीक है ना? और जो गिले-शिकवे थे वो सब कुछ दूर करके, चीज़ों को ठीक करके एंड समझा के, अगर सेम पेज पे आप दोनों नहीं हैं, तो सेम पेज पे आके एंड चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ही नीड योर सपोर्ट, ही नीड योर लाइक ही नीड योर रिलेशनशिप एज़ वेल, आपका लव उनको चाहिए, एंड ताकि आप दोनों साथ में ग्रो कर सकें, राइट? एंड डेफिनेटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि आपके कंपैरिज़न में उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी दुनिया देख ली है, बट नोबडी इज़ लाइक यू, ठीक है ना? एंड सैडनेस तो डेफिनेटली भर-भर के सैडनेस भरी पड़ी है इनकी लाइफ में,
एंड व्हेन ही थिंक अबाउट यू, तो उनको उनके लाइफ में जैसे कि होता है ना चेहरे पे चमक और लाइफ में खुशी, उस तरह की चीज़ें उन्हें लगता है कि जैसे डिवाइन का आशीर्वाद हो आप उन्हें। तो उन्हें लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छे उन्होंने कर्म किए होंगे, दैट्स व्हाई यू आर इन हिज और हर लाइफ। ठीक है ना? सो इमोशंस मैं ये कह रही हूँ कि अगर बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे या पेशेंस लेवल उनका बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, तो पेशेंस लेवल उनका ग्रो हो चुका है। इमोशंस उनके अंदर डेफ़िनेटली धीरे-धीरे आ रहे हैं। दिल और दिमाग में दोनों ही तरफ उनको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। उनको पता चल गया है कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है और आपका होने से लाइफ में क्या क्या बेनिफिट है, या बेनिफिट भी नहीं कह सकते, आपके होने से लाइफ में उनको कितनी ज़्यादा सेंस ऑफ स्टेबिलिटी उनको मिलती है या देखने को मिलती है। ठीक है ना? आपके साथ जब रहते हैं तो देयर इज़ टू मच डिस्कशन टू द थिंग्स, और लड़ाई झगड़ा भी होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अकेले रह के बंदा ना बहुत ज़्यादा खुशी एंजॉय कर सकता है, ना किसी से दुःख बाँटने के लिए कोई बंदा होता है। ठीक है ना? सो वो अपनी हैप्पीनेस के लिए भी उनको ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर मेरे पास सब कुछ है, तो नोबडी इज़ देयर टू यू नो दैट टू शेयर दैट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस शेयर करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा अलोन टाइम वो बिताते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि केयरिंग के लिए भी कोई बंदा डेफ़िनिटली साथ में होना चाहिए, डिवाइन के साथ-साथ। तो हो सकता है भगवान की तरफ भी थोड़ा-सा ये आजकल अग्रसर हो रहे हैं। एंड अपने आप में तो डेफ़िनेटली ये काम करना ही चाहते हैं। बट दिल दिमाग में इनकी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है विदिन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स दे विल डेफ़िनेटली कम टू यू। एंड अगर ये आपका एक जो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक एक सोल कनेक्शन है, या ये आपका डिवाइनली काउंटर पार्ट है, तो डेफ़िनेटली ही विल कम टू यू, ही विल स्पीक टू यू। एंड आप देखोगे एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा विदिन 2 मंथ्स। एंड इस साल के अंदर डेफ़िनेटली आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, एक नेक्स्ट लेवल का मूवमेंट मिलेगा, जो मूवमेंट रुक गया था। या हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं और कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, आगे मटेरियलाइज़ नहीं हो पा रही थी, या तो अपने दिल की बात नहीं कहते थे, या तो फिर लाइक अपनी फैमिली को लाइक अपने मॉम-डैड को और आपको बैलेंस नहीं कर पाते थे, या अपनी जॉब को या फैमिली लाइफ़ को बैलेंस नहीं कर पाते, तो बैलेंसिंग आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। राइट? एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आपका चक्रा बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, एंड दे विल फील स्टार्ट समथिंग कि भई ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, क्लैरिटी नहीं मिल पाती, तो उस केस में मैं कहूँगी यू कैन ऑल्सो बाय सम ब्रेसलेट, जैसे कि 7 चक्रा ब्रेसलेट्स हैं, आप उसको ले सकते हो, ताकि आपकी हर चीज़ लाइक बैलेंस हो जाए। आप अगर सिंगल हो तो आपको लगता है कि इस तरह का एक बंदा आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहिए आपको, तो स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, सब कुछ थोड़े दिन अच्छा चलता है फिर खराब हो जाता है, तो ये ट्रिपल आई ब्रेसलेट्स आप हमसे ले सकते हो। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, इसमें 3 तरह के बीड्स है, टाइगर आई है, ब्लैक ऑब्सिडियन एंड हेमेटाइट है। अगर आपको लगता है इंट्यूटिव नहीं हो, आपको पता नहीं चल पाता क्या पे किस तरह पे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, तो आप मूनस्टोन ले सकते हो, ताकि आपको इंट्यूशन आए, ठीक है ना? और क्लैरिटी मिले। इफ़ इन केस आप कुछ इस तरह का काम करते हो जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, तो आप मूनस्टोन डेफ़िनिटली ले सकते हो। जैसे कि कुछ ईमेल कंटेंट राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं, या किसी तरह की कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हो, तो मूनस्टोन आप ले सकते हो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो। इवन एमेथिस्ट भी आप ले सकते हो, जैसे पर्पल कलर में एक ब्रेसलेट आता है एमेथिस्ट, वो भी आपकी इंट्यूशन को करता है। ये आपका मनी रिलेटेड ब्रेसलेट है, जिससे कि आप मनी की ब्लॉकेज वगैरह कर सकते हो। अगर सेल्स में हो तो सेल्स आपकी बढ़ेगी, क्लाइंट मैच्योर होगा, इस तरह से। एंड सेल्स के लिए मैं एक ब्रेसलेट और कहना चाहूँगी, दैट इज़ अ फिरोज़ा ब्लू कलर का टर्कोइश ब्रेसलेट होता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि इस तरह का है, इस तरह का ब्रेसलेट आता है टर्कोइश ब्लू कलर का। इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एनहांस होती है, तो आप जो भी बोलोगे उसका ना क्या होगा, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके कस्टमर्स के ऊपर, ठीक है? रोज़ क्वार्ट्ज़ का ब्रेसलेट है, जिससे कि आप अपने लव को अट्रैक्ट करते हो। तो ये ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे, ठीक है? सो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आगे की जर्नी में, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।